गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा धर्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, यहाँ मैंने इंडक्शन पे रख दिया कढ़ाई और मैं बनाऊंगी आज मटर पनीर की सब्ज़ी। और बस अब पेस्ट वगैरह ग्रेवी बना दूंगी मटर पनीर के लिए। टमाटर की और लहसुन तो मैं नहीं डालती, उसमें प्याज वगैरह डाल दूँगी और बस सब्ज़ी बनाना हम शुरू कर देंगे। और मैंने इनके लिए बनाई थी खिचड़ी, क्योंकि इनका मन नहीं था। कह रहे थे कि मेरा मन नहीं है और मुझे खिचड़ी लेकर के जानी है, तो मैंने इनके लिए खिचड़ी बना दी थी। खिचड़ी लेकर के गई थी और खा कर के गई थी। दही के साथ में ही लेकर के गए, दही के साथ में ही खा कर के गए हैं। और यही हमारी, देखिए ये हमारा मैंने पानी पिया था गरम बॉईल करके जीरे का था। ये वो बर्तन रखे हुए अभी साफ़ नहीं हुए हैं। और हमारी मटर पनीर बन गई है, आटा लगा करके रख दिया था। और ये हमारी खिचड़ी बन करके हो गई है तैयार। मैंने आटा लगा दिया था, मुझे पता नहीं थी कि मुझे खिचड़ी बनानी पड़ेगी। जब उन्होंने कहा था ना कि खिचड़ी बनानी है, तो फिर मैंने वैसे खिचड़ी बना दी थी। पर खाना जब भी बनाया था अब बच्चों के लिए, जब बच्चों ने खाया था दोपहर को ही। यहाँ पे देखिए रक्षित सो रहा है। हमारे ये तीनों लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। दो ये बैठे हैं, एक अभी बाहर देखे थे आपने। ये बीच वाले लड्डू गोपाल है, ये हमारे घर हमारी बुआ सास के रह गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मेरे तीनों लड्डू गोपाल एक ही जगह सोते हैं मच्छरदानी में। तो मैंने नहला धुला करके ना और बस अपने इन्हें तैयार करके बिठा दिया था। और भागवत जो होती है ना, भागवत जो हुई थी उसमें है ना, अब भी हो रही है। और छोटा सा वीडियो में बना करके लेकर के आई हूँ मैं आप सभी के लिए। आप सब भी शामिल हो जाएं, जिससे कि भागवत में। तो देखिए, सुबह है ना परिक्रमा देनी होती है ना, 108 परिक्रमा देनी होती है। तो वो देने के बाद मैं मंदिर गई थी। और मंदिर से आने के बाद मैं अपने काम से फ्री होकर के और फिर मैं ना चाय वगैरह बनाई थी। और बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश का। और जब हम मंदिर गई थी ना, मैं और भाभी गई थी, उस टाइम पे हम फ़ोन लेके नहीं जा पाए थे मंदिर के लिए, क्योंकि रास्ते में हल्का हल्का झरना हो रहा था। और जब हम उधर से आई थी तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी, हमारे कपड़े वगैरह भी गीले हो गए थे। इस वजह से फ़ोन नहीं ले जा पाई थी। और मैं देखिए मंदिर से आ गई हूँ। अब मैंने यहाँ बनाई है चाय। आ जाइए आप सभी पी लीजिए, बारिश के मौसम में गर्म गर्म चाय। तो देखिए बारिश हो रही है, ये देखिए बूंदें पड़ रही है। मौसम देखिए एकदम काला बादल हो रहा है और बारिश का मौसम हो गया है। और बहुत ठंडा मौसम हो गया था। मैंने तो पंखा भी नहीं चलाया था, बहुत ठंडा मौसम हो गया था। और ये हमारी चाय बन करके हो गई है तैयार। तो आ जाइए आप सभी पी लीजिए गरम गरम चाय हमारे साथ में। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा धर्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं आई हूँ अभी मंदिर से। मैं और बड़ी वाली भाभी हम गई थी मंदिर द्वारका से जमुना मैया के दर्शन करने के लिए। और मैंने यहाँ आकर के बनाई है चाय। और बारिश हो रही है। जब मैं मंदिर गई थी ना, तो जब इतनी मौसम हो रहा था बारिश जैसा, पर बारिश नहीं हो रही थी। अब जैसे हम मंदिर पहुँचे ना, तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी। हमारे कपड़े वगैरह सब गीले हो गए थे। अब मैंने नाइट सूट डाल रखा है, मैंने नाइट सूट डाल रखा है ये वाला। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अब भी हो रही है। मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और बस हमने बनाई है चाय। यहाँ आ जाइए आप सभी पी लीजिए गरम गरम चाय, गरम गरम चाय। आ जाइए आप सब पी लीजिए। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। ऐसा हो रहा है ना कि गोवर्धन की परिक्रमा लगाने लायक मौसम हो रहा है। मेरा तो बहुत मन है गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए, कि इस मौसम में गोवर्धन की परिक्रमा लग जाए ना, तो बस बहुत अच्छा लगे होगा। क्योंकि धूप में तो परिक्रमा नहीं लगाई जाती है, पर मौसम है ना परिक्रमा के हिसाब से बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और मैं और भाभी हम परिक्रमा लगा करके आई थी ना, तो रास्ते में ऐसे ही लग रहा था जैसे हम परिक्रमा दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था हमें। और यहाँ चला रखी टीवी, हम अनुपमा देख रही थी थोड़ी देर। उसके बाद में चाय वाय पीने के बाद में ना फिर अपना सूट सिलने के लिए बैठूँगी। सूट भी सिलना है मुझे अपना। और रुद्र गोलू को, रक्षित को मैंने चाय दे दी है। गोलू लेटा हुआ है कोने में, मतलब हो रहा। और मैं ये रही, पापा गए हैं सुबह। और आज हमने बनाई है, ले वो बिस्तर पर चाय फैल जाएगी ना, काम बढ़ जाएगा मेरा। और सुबह मैंने बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी। आपने देखा था, मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। आटा लगा करके रख दिया है, जब बच्चे खाएंगे जब बनाऊंगी। इनके लिए खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इन्होंने खिचड़ी बनवाई थी। तो इनके लिए मैंने खिचड़ी बना दी। तो खा करके गए हैं और लेकर के गए हैं, दही भी लेकर के गए हैं साथ में। और क्योंकि मुझे पता नहीं थी ना कि ये खाएंगे नहीं, इसलिए नहीं तो मैं नहीं बनाती। फिर मैंने सोचा बच्चों को भी, क्योंकि कल शाम को भी खिचड़ी बनाई थी तो बच्चों ने वही खा ली थी। तो मैंने सोचा कि मटर पनीर ही बना लेती हूँ इससे, तो और ये खाएंगे तो खा जाएंगे। फिर बाद में बोला था कि नहीं खिचड़ी खानी है, तो फिर मैंने ना खिचड़ी छोंक दी थी इनके लिए।
देसी घी में हींग जीरा डाल करके तो खिचड़ी बना दी थी। खिचड़ी खा के गए, लेकर के गए हैं और बस आटा लगा करके रख दिया है कि सब्ज़ी बनी हुई रखी है। और बस अब चाय वगैरह हम नाश्ता कर लेंगे, चाय वगैरह मट्ठियों के साथ में। और उसके बाद में मैं अपना सूट सिलूँगी। 12 साढ़े 12 के करीब मैं खाना बनाऊँगी खाने का। और सुबह 5 बजे उठी थी। 5 बजे उठने के बाद में आपको बताया फ़ोन नहीं ले जाके जा पाई हूँ। और जो भागवत होती है ना, कलश उठाया था तो उसमें 108 परिक्रमा देनी होती हैं। तो सुबह नहा धो करके अपने घर का पूजा पाठ करके, और जब तक 6 के समथिंग 5 बजे उठी थी, उठने के बाद में अपने घर का पूरा काम कर लिया था। सब्ज़ी बना दी थी, आटा लगा दिया था, और जो 1-2 बर्तन रहते हैं दूध के वो भी कर दिए थे। झाड़ू पोछा तो बाद में होता है। और खिचड़ी वगैरह बना दी थी। नहाने धोने के बाद में ना अपने घर के लड्डू गोपाल नहलाए थे, तीनों नहलाए थे। तीनों मैंने आपको बता रखा है कि अभी तो जब मेरी बुआ सास के यहाँ जाना होगा ना, छोटी वाली जो मेरी बुआ सास हैं, तभी उनके लड्डू गोपाल को मैं लेकर के जाऊंगी। अभी तो मेरे पास ही हैं। और मेरे ना तीनों लड्डू गोपाल इतने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे तो देने का भी मन नहीं कर रहा है इन्हें, बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर देने पड़ेंगे। एक लगाव सा हो जाता है ना इनसे, मुझे है ना इनसे भी। जो मेरी बुआ सास के जो लड्डू गोपाल यहाँ रह गए हैं ना, ये गए नहीं, अपनी मर्ज़ी से ही नहीं गए हैं। तो मेरा है ना इनसे भी लगाव सा हो गया है कि इन्हें नहलाना धुलाना, तीनों को एक साथ सुलाना। ऐसा लगता है जैसे अब इन्हें दूँगी तो मुझे कैसा लगेगा, इसलिए थोड़ा। पर चलो वो तो देखी जाएगी बाद में, देने तो हैं जब वो लेकर के आई हैं। और मैं कहाँ से बात कहाँ गई, मैं गई थी परिक्रमा लगाने के लिए सुबह। 108 परिक्रमा जो होती हैं भागवत गीता की, जो बोलते हैं भागवत गीता जो बिठाई उन्होंने, तो उनकी 108 परिक्रमा होती हैं। टॉफ़ी या किसी के साथ में भी लगा सकते हैं। कल मैंने किशमिश के 108 किशमिश ली थी, उसके साथ में लगाई थी। आज 108 मैंने, हाँ एक ही रखी है। 108 टॉफ़ी लेकर के गई थी, आज वो लगाई है। और बस यही था, सोचा आपसे बातें कर लेती हूँ। बारिश का मौसम है। मंदिर मेहर भाभी मंदिर गई थी ना, तो वो भी अपना फ़ोन नहीं लेकर के गई थी, मैं भी नहीं लेके गई थी, क्योंकि मौसम बारिश जैसा हो रहा था और हमें लग ही रहा था, क्योंकि हल्का फुल्का ना झरना सा आ गया था, जम गई थी। पर हमें ये नहीं मालूम थी इतनी तेज़ बारिश आ जाएगी, तो हम फ़ोन नहीं लेकर के जा पाए थे। और देखिए फ़ोन लेकर के जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, फ़ोन गीला हो जाता है, और फिर इस वजह से। और जमुना जी में ना इतना पानी आ गया, बहुत पानी आ गया, इतनी लंबी लंबी लहरें उठ रही थी। रिकॉर्ड करने लायक सीन था, पर मैं फ़ोन नहीं ले जा पाई थी। हो सकता है जब बारिश बंद हो जाएगी ना, तो मैं रुद्र को भेजूँगी, तो जब मैं थोड़ा बहुत आपका जमुना जी का रिकॉर्ड करवाऊँगी किस तरीके से लहर आ रही है जमुना जी में। हाँ बहुत ऊपर आ गई है, बहुत तूफान सा आ रहा है, ऐसे लहर है ना, ऐसे इस तरीके से ऊपर नीचे हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ना जब भी बारिश बंद हो जाएगी तो मैं रुद्र को भेजूँगी, 5 मिनट के लिए आपको वो वीडियो बना करके लेकर के आएगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, आपसे बातें करती हूँ मैं। और यही है ना, दोपहर बाद करीब टाइम हो रहा था 1:30 बजे का। बच्चे सो करके उठ गए थे और मैं भी उठ गई थी। और यहाँ बच्चों ने चला रखी थी टीवी, और मूवी आ रही थी बाहुबली आ रही थी। और यही है ना, बच्चे खाना खा रहे थे और मैं बना के दे रही थी गरम गरम खाना। गोलू बैठा हुआ है, गोलू से बोल रही थी खाना खा लो, क्योंकि मुझे भागवत सुनने भी जाना था। तो मैं सोच रही थी मेरा जितना जल्दी काम हो जाए उतनी जल्दी ठीक है। और यही मैंने वही सब्ज़ी मैंने बनाई थी मटर पनीर की, वो मैंने गरम कर ली थी। मैंने आपको बताया था कि जब बच्चे खाएंगे तभी सेकूँगी। और इनके लिए मैंने खिचड़ी बना करके रख दी है, खिचड़ी लेकर के आई हैं। और यहीं लगा ली, मैंने बच्चों को बना करके दे दिया है खाना, यहीं लगा लिया। दूसरी तरफ मैंने अपनी प्लेट में खाना, बर्तन रख दिए, बर्तन बाद में करूँगी। धूप देखिए कितनी तेज़ हो रही है। बाल्टी में भी रखे हैं कपड़े धुलने के लिए, पर खाना खाने के बाद में, बर्तन करने के बाद में, जब मैं कपड़े भी धुलूँगी, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा है ना 4 बजे तक जितना काम हो जाए ठीक है, क्योंकि 4 बजे मुझे जाना था भागवत सुनने के लिए। पर 4 बजे तक मैंने पूरा काम कर दिया था। और आ जाइए आप सब भी खा लीजिए गरम गरम दोपहर का खाना हमारे साथ में। और ये रखा है साग बनाने, हमारे पतिदेव को साग बहुत पसंद है, इसलिए इसे साफ़ करूँगी, फिर साग बनाऊँगी शाम को। तो देखिए यहाँ साफ़ करती जा रही हूँ। और पानी में लहसुन भिगो दिया है, क्योंकि पानी में लहसुन भिगोने से ना जल्दी छिल जाता है, जल्दी से साफ़ हो जाता है लहसुन। और बस यहाँ मैं चौलाई वगैरह सब कुछ साफ़ कर ली है, और काट के मैंने इंडक्शन पे भी रख दिया था। यहीं दूसरी साइड में मैंने कपड़े भी देखिए धुल दिए हाथ से। झाड़ू पोछा पूरे काम से फ्री हो गई थी, क्योंकि मुझे भागवत सुनने जाना था। मेरी वीडियो पसंद आए ना थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।
यहाँ आई थी मैं भागवत सुनने के लिए 4 बजे के करीब। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम किया था क्योंकि मुझे भागवत सुनने के लिए जाना है। और देखिए कितनी सारी महिला बैठी हुई हैं। ये मैं हूँ, पीछे धरा की मम्मी है, जो हमारी जो घर दीदी आती है ना, ट्यूशन वाली की दीदी आती है, उनकी मम्मी है ये। और मैं ना रक्षित को और गोलू को भी लेकर गई थी। रुद्र नहीं आया था क्योंकि कपड़े पड़े थे। रुद्र ने मना कर दिया था कि कपड़े पड़े हुए हैं, इस वजह से वो नहीं जाएगा। और ये सामने जो बैठे हैं ना, येलो कलर के कपड़े जो पहन रखे हैं, वो भागवत करा रहे हैं। और देखिए यहाँ भागवत सुनाई जा रही है। बहुत अच्छा लगा था, बहुत मन लग रहा था। ये कलश वही रखे हुए हैं जो हम लोगों ने कलश उठाए थे, और बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा आपको भी शामिल कर लेती हूँ। और वीडियो पसंद आए ना थोड़ा सा भी तो लाइक कमेंट दौलत सब यही छोड़ जाएगा, बाप कठरिया नहीं ले जाएगा, बाप कठरी नहीं ले जाएगा। अब सोचे काहे जाएगा, अब सोचे काहे जाएगा, सोचे काहे जाएगा, अब सोचे काहे जाएगा। कौन प्यास यो कहे काल में हंसे काल में, कैसे भूल गयो तुम सर को हंसते आया जाना रे, भूल गयो तुम सर को हंसती आया जान रे। जैसी धागो मानो राजा बलि बोले बहन क्या सूत्र माधाए नागो क्या मानती। लक्ष्मी मैया बोली भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं तो केवल आशीर्वाद दे रही हूँ मेरे भैया अधर्म रह जाए। आज लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अधर्म कर दिया। और सुन भैया, अगर देना चाहते हो तो धन दौलत नहीं चाहिए, बाहर दरवाजे में चौकीदार खड़ा हो, चौकीदार चाहिए। राजा बलि बोलो चौकीदार को मांगो नहीं तो दरवाजे में। और ये जो चौकीदार मांग रही है तो मांगने वाला भी कोई साधारण नहीं है। बोले देवी आपको चौकीदार तो मैंने दे दिया, लेकिन असली रूप में आओ। जैसे ही कही तो आज लक्ष्मी मैया 4 भुजा धारण कर बोले युगल सरकार की आज के आनंद की आनंद